सर ये जानना चाहूँगा इनोवेटिव कितना बनने की कोशिश करेंगे आगे चल के कि कुछ अलग करें और कुछ लोग आकर्षित हों आपके इस मीडियम से? देखिए, हमारी जो पीआर टीम है, जो हमारी मार्केटिंग टीम है, आर&डी टीम है, वो इसी चीज पे रिसर्च कर रही है कि हम कैसा कंटेंट डेवलप करें, कि हम किस तरह से एक आम यूजर से रिलेट कर सकें। तो देखिए, आज की डेट में कोई भी अगर एक अच्छी सीरीज है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करे, उसको व्यूअरशिप मिलनी है। तो मेन चीज है आप किस लेवल पे कंटेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हमने जितनी भी अभी आज की डेट में जितनी भी वेब सीरीज हम लोग अपनी ला रहे हैं, वो पूरा का पूरा फोकस हमारा एक एक नॉर्मल इंडियन इंसान पे डेडिकेटेड है कि हम उसको कितना अच्छा एक व्यूअर, एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म दे पाए। राहुल, मेरे आपसे दो सवाल है, मेरी तरफ से आखिरी सवाल भी। पेंडेमिक के बाद एक अलग सा दौर आया है, जब मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ, शकुंतला से लेकर कुली नंबर 1 तक सारी गुलाबों सिताबों से लेकर अनगिनत फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। और उससे पहले भी ओटीटी प्लेटफॉर्म था, लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से कहीं हमें नुकसान भी हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो एक्सप्लोर हुआ है ओटीटी प्लेटफॉर्म। उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्लस क्या आपको लगता है हाल फिलहाल में जो विवाद हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सेंसरशिप जरूरी है ओटीटी प्लेटफॉर्म में? आपका जो पहला सवाल है कि broadening horizons and we got to explore more during the pandemic and after that, well, I agree with you. I mean, for me, Torba's released on Netflix, for instance, and a lot many other films got released on OTT platforms. So traditionally, I am attracted to cinema because you know, एक 70 mm पे एक आदमी देखता है एक स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे, तो एक सिनेमा का ना एक फील होता है व्हेन यू वॉच इट विद एक्स अमाउंट ऑफ पीपल विद लिटिल मोर अवेयरनेस, इन द सेंस कि आप जब फिल्म देखने जाते हैं आपको पता है यार ये मैं 2-2.5 घंटे अब थिएटर में पिक्चर देखने जा रहा हूँ और एंजॉय करने जा रहा हूँ, उस माइंड सेट से जाता है। तो नेचुरली आपकी जो व्यूइंग है वो थोड़ी ज़्यादा फोकस हो जाती है। और कई बार होता है कि 4 रोज़ आगे कोई रो रहा है, वो सिस्कियाँ आप तक भी पहुँचती हैं, तो आप वो सीन को और ध्यान से देखते हैं, या साइड में कोई बहुत ज़्यादा हंस रहा है तो वो जो कॉमिक ये कॉमेडी हो रही है सामने या जो भी वजह है उसके हंसने की, वो वजह आप भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, एंड समटाइम्स यू इन्फ्लुएंस अदर्स इन द सेम मैनर. So you know it's fantastic to watch a thing on big screen. So that romance and that love will always be there. But having said that, क्योंकि thank God for the OTT, अगर ये नहीं होता था तो ये तो पहुंचती नहीं थी बातें लोगों तक. और जो लंबी बातें हैं, जैसे किसी को 3 सीजन में वही बातें बोलनी है या किसी को 4 घंटे में कहानी समझानी है, तो वो 2 घंटे या 2.25 घंटे में नहीं समझा सकता, तो उसको फिर कड़ियों में आदमी समझा सका. और लुकिंग एट टुडेज फास्ट पेस लाइफ, तो लोगों को मैंने देखा है कि यार ऐसा देख रहा है आदमी आता है अपना एयरक्राफ्ट पे एक पिक्चर देख लेता है. यू नो कई बार इतनी लंबी फ्लाइट नहीं होती है, 1.5 घंटे की लोकल फ्लाइट ही है, 2 घंटे की फ्लाइट है, और उसमें अपने कई बार मन को बड़ा दुख भी होता है. ये होता है कि यार क्यों यार ये इतने हमारे इतने कमाल के विजुअल्स हैं, बड़े बड़े, आप इतने कंप्रेस करके देख रहे हो, बट सुकून ये मिल जाता है यार एटलीस्ट देख तो रहा है, यू नो, वरना देखता ही नहीं था. और बाकी रहा विवादों का, तो सर मैं विवादों से दूर ही रहता हूँ. सेंसरशिप आपको लगता है होनी चाहिए? I think of course some amount of censorship is needed. I mean of course, I mean you can't deny that censorship is not needed at all. No, where and how and what, that is debatable. And I don't want to get into a debate here because you know it's unnecessary. We've come for something else. We've come for talking about the perfect script. We've come to talk about DG Flix. We've come to talk about my director, my cameraman, my crew, my producer Dilip Pitwa, my director Parthu Ghosh, my cameraman Amit Singh. So I think let's restrict the conversation to यहाँ पे वो. Thank you so much. Well, Thank you. Thank you. कि कहाँ देखना है एग्जैक्टली जनरल आपको देखना है? सर कहीं भी Start on your left and right. आ जाओ. Starting from my right and going to left. Thank you everyone. Thank you sir. Thank you very much. मेरी ज़ुबानी तो ये है कि मैं हमेशा उस इंसान के साथ रहता हूँ जिन्होंने मेरे साथ मेरे वक्त बुरे वक्त साथ दिया, और मेरा बुरा वक्त तो बहुत पहले से था. अच्छा वक्त आया, एक फिल्म थी अग्निसाक्षी,
जिसका गाना था इकरार करना मुश्किल हो, फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म फेयर अवार्ड मिला। बहुत पार्थो नाम दा भी हुआ। डायरेक्टर थे उसके, और बहुत मेहनत की। उधर से एक वो मेरे लाइफ का पहला हिट गाना था, जहाँ से मेरा प्लेन टेक ऑफ किया। तो और आज तक टिकट ऊपर ही चल रहे हैं। तो मैं जब भी मुझे वो लोग बुलाते हैं, तब मैं बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे वहाँ पहुँच जाता हूँ, क्योंकि वहाँ जो अपनापन है, प्यार है, वो बस है। और ये गाना है, इसमें बेसिकली मैं परफॉर्म कर रहा हूँ दादा के लिए। और दादा ने अभी देखा है देहाती डिस्को, तो मैंने दादा को बोला, दादा बोला करना है, आना है। मैंने आता हूँ, पहुँच गया बस अभी यहीं पे। और गाना बहुत धमाल है, आइटम सॉन्ग है। और बाकी बताएंगे दादा। दादा आपसे पूछना चाहूंगा, मैं we have been interacting with Ganesh sir since last so many years, और जैसे उन्होंने कहा, और वैसे इंडस्ट्री में अमूमन होता नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दादा गणेश सर की इस दरिया दिली, इस मोहब्बत, इस साफ गोई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि गणेश जी जैसे लोग हैं जो अभी भी जिन्होंने जिंदा रखा है इंसानियत को, किसी को याद रखते हैं, किसी का किया हुआ याद रखते हैं? मैं ये बारे में जरूर बोलना चाहता हूँ गणेश के बारे में। मैंने जिंदगी में बहुत मास्टर के साथ काम किए, बड़े बड़े। सरोज जी वन ऑफ देम डेफिनेटली। उसके बाद चीनी प्रकाश, वो भी काफ़ी नाम किए हुए थे, और बहुत सारे। पर जिंदगी में अगर आज गणेश जिस जगह पे है या ऑलरेडी पहुंच चुके थे, और आज भी उसको मेंटेन किए जा रहे हैं, उस समय पे मैं जाके जब एक ओटीटी के लिए एक रिक्वेस्ट किया, ये गणेश तू करेगा, एक सेकंड उसने नहीं लिया और कहा, दादा आपने आया बोलने के लिए, ओके आई एम डूइंग दिस। ये बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए, क्योंकि देखिए इंसान सब एक दूसरे को मदद करता है कोई ना कोई पीरियड में, बुरे वक्त हो, अच्छे वक्त हो, या जो भी सिचुएशन। पर वो दिन को याद रख रहा है, वो दिन आज का दिन नहीं है, ये करीब 25 साल पहले का बात कर रहे हैं। 25 साल पहले का या 30 साल पहले का बात को याद रख के, और आज वो यहाँ पर बैठा हुआ है। ये मेरे लिए, मैं रियली, मैं बोलने के लिए मेरे शब्द नहीं है। वो अभी करंट टाइम भी नहीं, पिछले टाइम बहुत समय से, और अभी तो मतलब इसका तो धमाल चल रहा है। मतलब गाड़ी भी उड़ रहा है, एक्शन भी हो रहा है, डांस भी हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आज तो बने गणेश जी, मतलब बड़ा गाना, छोटे मोटे। और हमारे एक छोटा सा गाना, जो छोटा इन द सेंस कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है, एक आइटम सॉन्ग है, इसने आके खड़ा हुआ, आज एक रैप भी परफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए जो मैं 25-30 साल पहले कोई गाना दिया था, और उसके लिए ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, क्योंकि दुनिया में मेरे लिए इतने लोग मेरे से बेनिफिटेड हुआ, पर आज मुड़ के भी नहीं देखते मुझे। पार्थो जी, कितना ग्राफ बढ़ जाता है जब गणेश जी किसी अरे बहुत बड़ा, क्या बात कर रहे हैं। गणेश का नाम पे हमारे चैनल की चेयरमैन है, ये हमारे चैनल की सीईओ है, इनको मालूम है ये गणेश मास्टर इसमें आने से इनको कितना अपलिफ्ट मिलेगा। थैंक यू। गणेश जी जब परफॉर्म कर रहे हैं तो गाना तो ऑटोमेटिकली हिट है, उसमें नो डाउट, किसी भी एंगल से सोचने के लिए। तो ये आइटम सॉन्ग ऐसा होगा कि बहुत अच्छा धमाल मचाएगा, वो यही मेरा इसमें कहना है। सर ये भी जानना चाहूंगा, लास्टली ये जानना चाहूंगा कि जो एक्टर साथ में बनने, मुंबई में एक्टर बनने या एक्टिंग फील्ड में, कोरियोग्राफी या डांसिंग जो स्किल्स वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, और क्या कहना चाहेंगे अभी तक आपने किसको पाया कि सबसे बेहतरीन डांसर बॉलीवुड में? बहुत ये सवाल बहुत सब कॉमन है, और इसका मैं बहुत बार एक बड़ा जवाब दे चुका हूँ। मेरे लिए गोविंदा से बड़ा कोई डांसर और एक्टर नहीं है, ना रहा ना होगा, दैट्स फर्स्ट फैक्ट। और दूसरी बात, जो आज के लोग आ रहे हैं और जो आज लोग इस इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, उनको सीख के आना चाहिए, संपूर्ण तरह से एकदम जो कला में माहिर होना चाहिए, तो ही आना चाहिए, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत हाई। आप अगर अपने आप को कुछ एक सक्सेस पर्सन एकदम दिखाना चाहते हैं, सक्सेसफुल पर्सन, तो आपको वो टैलेंट, वो डांस, वो एक्टिंग, वो एक्शन, वो सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। पहले ऐसे था कि आप 1 नहीं 2 नहीं 10 फिल्म के बाद भी आप कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी इंडस्ट्री में फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। थैंक यू। और ओके।
थैंक यू अगेन। सर एक सोनिया प्लीज है फोटो स्टिल दादा प्लीज आइए सर। सर हाँ बस यहाँ इसके साथ एक ले लेते हैं थोड़ा सा सर। यस थैंक यू। थैंक यू। नो डाउट ये सॉन्ग तो बहुत अच्छा है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू डू इट एंड एज मैंने आइटम नंबर इससे पहले किया नहीं है, सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू वर्क ऑन दिस सॉन्ग। So, this is your first item song. So कितना challenging रहा and choreographer हम जैसा कि देख रहे हैं गणेश आचार्य जी, तो आप बताइए कैसा कितना challenging रहा आपके लिए and first day ये show का? चैलेंजिंग तो मैं बोलूँगी कि बहुत सब लोग कोऑपरेटिव हैं एंड काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाया, तो मैं नर्वस वगैरह नहीं थी, बट यस बिकॉज ऐसा मैंने किया नहीं है, सो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग कि कुछ नया कर रही हूँ एंड नए अवतार में कर रही हूँ। हाँ एंड मास्टर जी तो हैं ही, उनके साथ काम करना तो कौन नो एवरीवन्स विश कि उनके साथ काम करना है, सो आई एम रियली हैप्पी कि वो भी इस सॉन्ग में हैं, प्लस डायरेक्टर इतने बड़े हैं, को एक्टर्स they all are like senior than me, so I'm really happy and excited and thanks to him कि इन्होंने मुझे इस सॉन्ग के लिए चूज किया। सर इस गाने के बारे में अगर आप कुछ बता सके, आइटम सॉन्ग के बारे में बता सके, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा एंड ये सॉन्ग कब तक रिलीज होगा? सॉन्ग जो है ये सॉन्ग मेरा जब मैंने कंपोजर के साथ बैठ के बनाया है, रात को 2-2 3-3 बजे तक हम दोनों मिल के बहुत मेहनत की, एक वाट पे हम लोग मतलब मैंने बहुत मेहनत की, मेरे कंपोजर ने सोमेन कुट्टी जो है उन्होंने बहुत मेहनत की, हम लोग रात को 2-2 3-3 बजे तक लगातार 3-4 दिन 4-5 दिन हम एक वार्ड एक इंस्ट्रूमेंट के लिए हम इस सॉन्ग, और सॉन्ग इतनी बढ़िया सॉन्ग है क्योंकि जब मैं मास्टर जी गणेश मास्टर जी के पास सुनाने के लिए लेके गए थे, उन्होंने मतलब गाना सुन के ही उन्होंने अप्रोच करके मतलब बोला कि यस वेरी गुड सॉन्ग। दीना जी यू नो हम देख रहे हैं कि ढेरों सारे आइटम सॉन्ग आ रहे हैं, म्यूजिक वीडियो ढेरों सारे हैं, so, जितने भी लोग कर रहे हैं हाल फिलहाल में आप किसी से इंस्पायर्ड हैं कि ये आप इस समय आइटम सॉन्ग बहुत कर रही हैं, बहुत ही पॉपुलर है? अगर मैं बात करूं ऑफ कोर्स नूरा, मैं उन्हीं का नाम लेने वाली थी, उनके आइटम सॉन्ग्स तो आई मीन उनके मूव्स, उनके एवरीथिंग, शी इज अमेजिंग, सो हाँ आई मीन अगर आइटम सॉन्ग में मैं किसी का नाम लूंगी तो नूरा फतेह की। सीरीज के बारे में कुछ कहना चाहेंगी कि ये सीरीज बहुत ही अच्छा नाम हो रहा है, सीरीज का काफी चर्चा में, तो अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे तो काफ़ी सारी वेब सीरीज़ हैं जो चल रही हैं आजकल, काफ़ी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स पहले इतने थे नहीं, तो वेब सीरीज़ जब से बनना शुरू हुई है न्यू कंटेंट्स आ रहे हैं, न्यू स्क्रिप्ट आ रही हैं, सो मैं ये नहीं बोल सकती कि ये पर्टिकुलर ज़्यादा अच्छी है, बट देर आर मेनी वेब सीरीज़ जो आप एक्सप्लोर करेंगे नए नए प्लेटफॉर्म से तो आपको नई नई चीज़ें दिखेंगी। सर कुछ अगर आप कहना चाहें अपने फैंस के लिए, एंड दीना जी भी हैं, बस आप डिजिफ्लिक्स टीवी के द परफेक्ट स्क्रिप्ट, रिनाउंड डायरेक्टर मिस्टर पार्थो घोष, रिनाउंड एक्टर्स रजनीश दुग्गल, राहुल देव, रुसलान मुमताज, मोनिका राठौर एंड लीना जुमानी, आई थिंक आप लोग ये वेब सीरीज़ को काफ़ी पसंद करेंगे। मास्टर जी गणेश मास्टर जी खुद परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी कोरियोग्राफ है, उनके असिस्टेंट कोरियोग्राफ कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स द मतलब रॉक एंड रॉक ये प्रोजेक्ट एंड ये आइटम सॉन्ग होगा। दीना जी व्हाट डू यू से अबाउट योर फैंस? कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, और ये वेब सीरीज देखो एंड ये सॉन्ग भी देखो, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लव यू ऑल डिजिफ्लिक्स एंड थैंक्स टू डिजिफ्लेक्स, डाउनलोड डिजिफ्लेक्स। काफी सारे जो आर्टिस्ट हैं, मोना मित्रा, सनी लियोनी, मलाइका अरोड़ा का, तो ये जितनी बंदियां हैं आइटम सॉन्ग में काफी कामयाबी है, लेकिन ये आइटम गर्ल या आइटम सॉन्ग कितना आपको कंफर्टेबल फील कराता है? वेल आई डोंट नो, मतलब पहले एक अलग नज़रिए से देखा जाता था आइटम सॉन्ग को, बट जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो हुई है इतने सालों में, यहाँ पे अब टाइप कास्ट नहीं करते कि आपने आइटम सॉन्ग किया तो आपको उसी नज़र से देखेंगे, एज एन आर्टिस्ट देखते हैं कि ये सॉन्ग इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, ये एक्टिंग भी अच्छी कर लेती हैं, ये यू नो काफ़ी सारी चीज़ें,
सो आई एम रियली हैप्पी कि अब वो टाइप कास्ट नहीं किया जाता है। एंड प्लस मलाइका अरोरा, सनी लियोनी, नो डाउट उन्होंने एक्टिंग भी की है, आइटम सॉन्ग्स भी किए, दे ऑल आर अमेजिंग। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक फोटो थोड़ा नहीं नहीं नहीं, लुक no. रिवील नहीं करना उनको। 90% हो चुका है हाँ सर, एक सोलो यस 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 थोड़ा विक्ट्री You are watching me? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल। एंड मैं अपनी सीरीज़ के बारे में आपको बताती हूँ। टाइटल इज़ परफेक्ट स्क्रिप्ट, और मेरा उसमें जो कैरेक्टर है वेरी प्रोमिनेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। उसमें मेरा नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी कैरेक्टर आपको वेरी कलरफुल कैरेक्टर ओवर देयर। सो आप एक बार जब सीरीज़ देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं बहुत ज़्यादा वाइड में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। सो इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर। सो जब मैंने ये सीरीज़ का नरेशन सुना, जो मेरा कैरेक्टर है वो मुझे सबसे ज़्यादा इसमें इसलिए पसंद आया क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने का मौका मिलेगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी मेरा कैरेक्टर है, पॉजिटिविटी भी आपको दिखेगी। जब आप स्टार्ट करोगे सीरीज़ देखना तब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इतनी पॉजिटिव लड़की इतनी ज़्यादा नेगेटिव कैसे हो गई। इतने ज़्यादा शेड्स हैं उसमें। मैं बहुत इनोसेंट भी हूँ, मैं पॉजिटिव भी हूँ, मैं वहाँ नेगेटिव भी हूँ। तो वहाँ मेरे कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा शेड्स एंड कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। सर, प्लीज आप बताइए, मोनिका जी को कास्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, और जो रोल प्ले सर करती लुक है सेंटर रखिए सर, यहाँ ये लाइट जल रही है। क्या इंटरेस्टिंग है इनके जब हम लोगों ने ये स्क्रिप्ट पार्थो दादा ने नरेट करी हम लोगों को, तो एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो खूबसूरत भी हो, पर उसके साथ उसकी एक्टिंग, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत कमाल की हो। और जैसा भी मोनिका जी ने कहा कि इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, और बेसिकली वो एक एक्टर की लाइफ जी रही है। जो कैरेक्टर है वो एक एक्टर है और एक्टर की लाइफ जी रही है। और कैसा वो टर्न एंड ट्विस्ट एंड टर्न होता है। तो जब हमने इनका ऑडिशन लिया 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो हर बार इन्होंने अगली बार से बेहतर ही करके दिखाया। सो वी थिंक शी इज द परफेक्ट कास्ट, और इसी हिसाब से हमने इनको कास्ट किया। सर, प्लीज योर इंट्रोडक्शन और बताइए कैसे जो है अल्केश भाई, प्लीज सर कैमरा लुक सर प्लीज। हाँ, हम गुजरात से बेसिकली, और अभी हमने हमारा एक्चुअली दूसरा है वेब सीरीज़। पहला ख़त्म हो गया है, दूसरा अभी चालू है। और डिजिफ्लिक्स के साथ हमारा हमने स्टार्ट ही डिजिफ्लिक्स के साथ ही किया है, और ये पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और ये दूसरा वाला है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक ही चल रहा है। और बाकी तो काफी सारे लोग हैं गुजरात के, मतलब बिजनेस क्लास के लोग ओटीटी में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आपको आकर्षित करता है ओटीटी? नहीं, अभी एक्चुअली जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आया तब से लेके अभी इसमें ग्रोथ होना बहुत बाकी है। अभी जो स्टार्ट ही हुआ है, इसलिए हमने बेसिकली वेब सीरीज ओटीटी इसीलिए स्टार्ट किया। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, जैसे फिल्म को कहा था मैंस वर्ल्ड, टीवी को वुमेन्स वर्ल्ड, ओटीटी का बताइए कितना आपको लगता है कि एबिलिटी को जस्टिस दे सकते हैं? ओटीटी जब से आया है तो मुझे लगता है कि जो एक्टर्स बहुत टैलेंटेड हैं, राइट, और जिनको एक्टिंग बहुत अच्छे से आती है, जो एक्टर्स टैलेंटेड हैं, डांसर्स हैं, इवन बहुत सारे जो टैलेंट्स हैं, उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। क्योंकि मूवीज़ जो है एक साल में जितनी भी बनती हो सबको मौका नहीं मिलता, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म इतनी सारी सीरीज़ आ रही हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, तो वहाँ पे सारे जो भी टैलेंटेड लोग हैं, नए फेसेस हैं, फ्रेश फेसेस हैं, उनको सबको मौका मिलता है ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। चाहे वो वेब सीरीज़ हो, मूवीज़ हो, शॉर्ट मूवीज़ हो, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आज सारी बड़ी मूवीज़ भी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो रही हैं। अगर जो थिएटर में नहीं देखने जा सकते हैं आप लोग, तो आप ओटीटी पे उसको देख सकते हैं। एंड काफ़ी कम बजट में आपको वो मेंबरशिप मिल जाता है उस चैनल का, तो आप पूरा महीना भर उसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं एक्टिंग में ही हूँ और मैं एक्टिंग ही करूँगी, और मैं बिज़नेस में भी हूँ, बट बिज़नेस का मैं अभी आप लोगों से कुछ शेयर नहीं करूँगी। सो अभी तो मुझे एक्टिंग ही करनी है, एक्टिंग में ही मेरा फोकस है पूरा।
और मुझे 3 साल हो गए इंडस्ट्री में। मैंने पंजाबी किया, पंजाबी म्यूज़िक वीडियोस किए, और हिंदी में मैं जो अभी ये सीरीज़ कर रही हूँ। सो मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूँगी सर को, मेरे प्रोड्यूसर को, कि इन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया कि हाँ मैं इनकी सीरीज़ में एज अ लीड प्ले कर सकती हूँ। मेरे डायरेक्टर पार्थो घोष को, मेरे चैनल के जो निशांत पटवा जी हैं उनको, अवस्थी जी सॉरी, उनको थैंक यू कहना चाहूँगी, बिकॉज जो डिजीफ्लिक्स ला रहे हैं वो बहुत ग्रैंड लेवल पे ला रहे हैं। डिजीफ्लिक्स को इन लोगों ने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, एक डिजी टॉक और डिजी मूवीज़। डिजी टॉक में जहाँ यूज़र्स, आपने जैसे देखा होगा टिकटॉक्स, वैसा ही डिजी टॉक ला रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो डिजी फ्लिक्स लॉन्च किया है वो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया ने नरेंद्र मोदी जी को ध्यान में रखते हुए इसको लॉन्च किया है, डिजी फ्लिक्स को प्लेटफॉर्म जो ये ला रहे हैं। तो डिजी टॉक और डिजी मूवीज़ में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। डिजी टॉक में जो भी यूज़र्स, जो टैलेंटेड यूज़र्स हैं, जो टैलेंटेड यूथ है हमारे यहाँ के, तो वो उसमें अपने डांस वीडियोस, एक्टिंग वीडियोस और फूड वीडियोस, काफ़ी सारे वीडियोस वो अपलोड कर सकते हैं। और डिजी मूवीज़ में आपको वेब सीरीज़, एंटरटेनमेंट, मूवीज़, काफ़ी सारा कंटेंट उसमें देखने को मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी।